वालेकुम। फरहाद खान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा BS केमिस्ट्री में, जो आपकी बुक है मैथमेटिक्स टू कैलकुलस। सबसे पहला हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन। जो फंक्शन की हम डेफिनेशन बताएंगे ताकि आगे हम फंक्शन को इस्तेमाल करें तो आपको पहले से ये कंफर्म हो कि फंक्शन होता क्या है, ये इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इन बेसिक हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगर हम जो भी हमारे टॉपिक है उसको वन बाय वन डेफिनेशन हम उसका जिक्र करेंगे। तो पहला हमारे पास है फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन का जब आम हम मतलब लेते हैं आम रूटीन में, रोजमर्रा जिंदगी में, तो वो क्या होता है कि फंक्शन उसका मतलब होता है काम, ठीक है। काम, या इसको हम किसी अगर दूसरे मायने में लें, किसी औजार जैसे हमारे पास है फंक्शन, टूल के मायने में भी दे लिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास इसकी डेफिनेशन ये है, जो मैथमेटिकली जो हम वजाहत करते हैं, वो कह रहा है फंक्शन आर मैपिंग। एक फंक्शन एक मैपिंग होती है, ठीक है। उसको हम स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से भी डिनोट करते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। फ्रॉम अ सेट ए, एक हमारे पास सेट है ए, उस सेट ए से किसी दूसरे सेट टू अ सेट बी, किसी दूसरे सेट, ये हम ए बी दो सेट ले रहे हैं तो दूसरा सेट हमारे पास बी है। वो कह रहे हैं कि इज अ रूल, ये अ रूल है विच एसोसिएट्स, जो कि एक ताल्लुक बनाता है, एसोसिएशन करता है एक सेट की दूसरे सेट से। अब किस चीज की एसोसिएट करता है कि हमारे पास एक सेट है, जैसे हमारे पास यहाँ ए है, अगर इसके हर एलिमेंट, यानी हमारे पास जैसे हमारे पास ये एक ए सेट है, इसका हर एलिमेंट, जिसको हम इनपुट भी कह सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी काम सर अंजाम दें तो कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से हमने बिलफर्ज कोई चीज लिखनी हो तो हम क्या करते हैं, वो चीज लिखते हैं वहां पे, फिर एंटर प्रेस करें या जो भी आगे सूरत हाल है कंप्यूटर में, तो जो हमारे पास रिजल्ट शो होता है वो आउटपुट होगा, और जो हम खुद से इंटर करेंगे अपनी मर्जी से वो हमारा इनपुट होता है। तो जो हमारा पहला सेट ए होगा, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो उनको हम इनपुट का नाम देंगे। अब जैसे यहाँ पे है हमारे पास ए सेट है, उसमें से हमने कोई भी एलिमेंट एक्स ले लिया है। अब x जो है हमारे पास, इसका एक एलिमेंट है। अब इसका आगे एक यूनिक एलिमेंट से इसकी एसोसिएशन हो जाए। जब इसकी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएशन होगी तो उसके बदले में हमें जो चीज मिलेगी वो आउटपुट होगी। जैसे कंप्यूटर में हमने क्या किया, कोई चीज उसके अंदर डाली कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से, फिर स्क्रीन पे जो हमारे पास जो शो होता है वो आउटपुट जैसे होता है। तो इसी तरह फंक्शन भी ये है, अगर हम एक एलिमेंट जो है वो लें और फिर उसका फंक्शन लें, ठीक है, उस पर कोई काम सर अंजाम दें, उसके बदले में हमें जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, आउटपुट होगी, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में फंक्शन को किस तरह लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको कैसे लिखते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये इसको पढ़ते लिखते ऐसे हैं और पढ़ते क्या है, f इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये जो x है, ये हमने कहां से लिया, यहाँ जरा गौर करें, ये हमने ए सेट से लिया और ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। और उसी के बदले में हमें एक यूनिक एलिमेंट मिला, ठीक है। अब यूनिक से हमारी क्या मुराद है, वन एंड ओनली वन, जिसका कोई और सानी ना हो। यूनिक की हम यही डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, जिसका कोई और सानी ना हो। अब ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, उसकी ये फॉर्म है कि कोई भी हमारे पास जो दिया होगा मैथमेटिक फंक्शन, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आमतौर पे क्या किया जाता है कि ये x एलिमेंट, क्योंकि y इस पे डिपेंड कर रहा है ना x के ऊपर, तो इसको कह देते हैं इंडिपेंडेंट, और y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास है डिपेंडेंट, ठीक है। तो आगे हमारे पास है f is simply रिटन एज
f such that a to b, यानी a जो है वो अपना इमेज जो है वो b के अंदर क्रिएट कर रहा है। अच्छा, हमारे पास जैसे हमने कहा कि ये y जो है वो x का फंक्शन है, ठीक है। हमने क्या कहा कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, a से, और y बिलोंग किससे कर रहा है, b से। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेट को जो ना सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं, f such that a to b। a हमारे पास सेट है और b भी सेट है, यानी a की जो एसोसिएशन है वो b के साथ हो रही है, ठीक है। अब जो हमारे पास जिसकी एसोसिएशन पहले हो रही हो, यानी a की b से हो रही है, तो ये है हमारे पास जो सेट होगा, इसको कहते हैं सेट ऑफ डोमेन, ठीक है। फिर हमारे पास ये दूसरा सेट जिसकी एसोसिएशन यानी a की एसोसिएशन b से हो रही है, तो ये b सेट है हमारे पास, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ कोडोमेन, या इसको रेंज का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। सेट ऑफ कोडोमेन या इसको रेंज का नाम भी दे देते हैं। तो ये हमारे पास था फंक्शन, जो मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसी फंक्शन से ही हम इसको आगे लेके चलेंगे। वो कह रहे हैं कि या फंक्शन f, एक हमारे पास फंक्शन f है, कहां से कहां तक, फ्रॉम सेट a। जैसे मैंने शुरू में कहा कि a हमारे पास सेट है, तो एक हमारे पास फंक्शन है जो कहां से शुरू हो रहा है, सेट a से सेट b की तरफ, ठीक है। सेट a से b की तरफ हमारे पास एक ये हमारे पास कोई फंक्शन है। वो कह रहे हैं कि कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, उसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो। अब जाहिर बात है कि सेट से जब हम एलिमेंट उठाएं, एक पहले सेट से उठाएं, एक दूसरे सेट से उठाएं, तो हम उसको फिर बाद में ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है b जिसके एलिमेंट है मैं इसे 2 3 का नाम दे दूं, या 2 3 4। तो इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखें तो हम यूं लिख सकते हैं ना, 1 2 फिर 2 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 4। तो जैसे हमारे पास सेट ए था, उससे हमने यहाँ पे क्या लिया था, ए एक्स आर्बिट्ररी कोई भी एलिमेंट हमने लिया था। तो अगर एक्स ए से बिलोंग करता है, फिर जाहिर बात है ये हमारे पास रेंज ऑफ सेट था, ठीक है। सेट ऑफ कोडोमेन का भी नाम दे देते हैं। अब ये जो y है, y जो हम b से बिलोंग कर रहे हैं, अगर इनका हम ऑर्डर्ड पेयर बनाए दोनों सेट का, तो यही बनेगा ना हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हम जब ग्राफ ड्रा करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो हमें ऑर्डर पेयर की जरूरत होती है। जब ऑर्डर पेयर हम ड्रा कर लें उसको दोनों सेटों में से, तो फिर हमें ग्राफ बनाने में जरा आसानी होती है, ठीक है। हम इसको इस तरह भी, यानी सेट की नोटेशन में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी x a से बिलोंग कर रहा है, y f of x या b से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि y को हम f of x लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है, तो हम y is equal to f of x भी लिख सकते हैं। अब y किससे बिलोंग कर रहा है, b से, तो इसकी सेट नोटेशन में ऑर्डर पेयर में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्दर हम आगे देखें, वो कह रहे हैं कि इफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, किसी भी फंक्शन की अगर डोमेन हो, इज एन इंटरवल ऑफ रियल नंबर, वो रियल नंबर की से इंटरवल उसका बनता हो। अब इंटरवल क्या होता है, अब जैसे हमारे पास कोई सेट है, वो अगर 1 से 1 2 3, इसको अगर हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो हम यूं लिख सकते हैं इसको 1 2 3, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है, ये आपके पास या रियल नंबर हो या सेट ऑफ रियल नंबर हो, ये एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि हम अगर इंटरवल में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर सेट की फॉर्म में हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं। वो कह रहे हैं आपके पास जो डोमेन है वो रियल नंबर की इंटरवल हो या सेट ऑफ रियल नंबर हो, तो फिर हम ग्राफ जो है वो कैसे प्लॉट कर सकते हैं। देन द प्लॉटिंग ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स, फिर हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं जो हम पीछे लेके चल रहे हैं, 2 पॉइंट, एक x से बिलोंग कर रहा है, एक x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, y जो है वो b से बिलोंग कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि हर एक डोमेन के लिए, क्योंकि x जो है वो सेट ऑफ डोमेन से हमने कोई एलिमेंट उठाया है ना, तो उसके हर एलिमेंट के जो हमारे पास एलिमेंट है ना x, उसके, क्योंकि आर्बिट्ररी ये कोई भी हो सकता है, इसके हर एलिमेंट के लिए इसका एक
इमेज है हमारे पास, यानी हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज है। अब इमेज क्या है, जो आउटपुट है हमारे पास, यानी अगर हमने x उठाया है a से, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, फिर हमने उस पे फंक्शन जो है वो अप्लाई किया, तो उसके बदले में हमें क्या y की वैल्यू, y क्या है आपके पास, सेट ऑफ इमेज है, या उसको आउटपुट भी कह सकते हैं। इन कार्टेशियन प्लेन क्या है, एक्स वाई जी, या आप कार्टेशियन प्लेन भी इसको कह सकते हैं, इसमें एक्स वाई के एलिमेंट को आप ड्रा कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम एक क्या है, एक ग्राफ जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि किसी फंक्शन का ग्राफ होता कैसे है, उसको ड्रा कैसे करते हैं। अब मैंने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू f ऑफ x, और वो इक्वल है आपके f ऑफ x किसकी इक्वल है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास y क्या है, ये डिपेंडेंट वैल्यू है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपके पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। क्यों, कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। इससे क्या हमारी मुराद ये है कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू लें, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू लें, आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो उसके बदले में आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, क्योंकि x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है, यानी उसके बदले में हमें y की वैल्यू मिलेगी, कोई भी हम x की वैल्यू वहां पे पुट करें, ठीक है। अब मैंने कोई भी डोमेन ले ली, क्योंकि सेट ऑफ x जो है वो कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है, वो सेट ऑफ डोमेन से है, तो मैंने ये अपनी तरफ से कोई डोमेन जो है ना वो सपोज कर ली। अब डोमेन हमारे पास क्या है, उसके एलिमेंट हमारे पास एक -2 है, एक -1 है, 0 है, 1 और 2 है। ये हमारे पास सेट ऑफ क्या है, डोमेन है, ये हमने खुद से सपोज कर लिए, क्योंकि x डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कोई भी आप उसकी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। इसी फंक्शन के अंदर ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे, देखें अगर -2 हम पुट करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हमें 0 आएगा। अब ये कैसे 0 आया, ये जरा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके देता हूँ। जैसे हमारे पास y क्या है, फंक्शन y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। हमने क्या किया कि x को क्या पुट किया, -2। अगर मैं x को पुट करूं -2, ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आती है, जरा चेक करें। ये 4 एज इट इज, -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, तो y इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएं, क्या बनेगा, -2, 0। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, जरा इजी से आपको क्लियर हो जाएगा। यानी -2 जब आपने रखा तो वैल्यू आपके पास 0 आई, ठीक है। इसी तरह फर्दर हम जब करेंगे, -1 रखेंगे तो वैल्यू आपके पास 3 आएगी, 0 रखेंगे तो 4 आएगी, 1 रखेंगे 3 आएगी, 2 रखेंगे तो 0 आएगी। वो इसी तरह इसी फंक्शन में आप उसकी वैल्यू पुट करते जाएं, आपके पास ये y की वैल्यू आएगी। अब आपने देखा कि x इंडिपेंडेंट था, y ने क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो y की वैल्यू इन्हीं से हमने, क्योंकि x इंडिपेंडेंट था, तो इसी से हमने y की वैल्यू ली है, वो आउटपुट के तौर पर वसूल की, ठीक है। क्योंकि हमारे पास x इनपुट है और y आउटपुट है, इसी से हमने उसकी वैल्यू ली। अब इसी से, इन्हीं पॉइंट से हम जरा ग्राफ अगर ड्रा करें, सबसे पहले मैंने ये जो पॉइंट्स थे इसके अंदर, जो हमने वहां से लिए, उसी को मैंने ड्रा किया। अब आपने देखा होगा कि ये आपके पास होता है x एक्सिस, ये x डैश, ठीक है, ये y है आपके पास, ये है y डैश, ठीक है। अब इस फिर अगला हमारे पास क्या पॉइंट है, -1 और 3। अब -1 आपके पास क्या है, ये है, क्योंकि -1 हमारे पास x एक्सिस के ऊपर है, ये -1, और फिर हम क्या, फिर उसके बदले में हमें फंक्शन में जो वैल्यू आई हमारे पास वो है 3, यानी -1 और 3, ये 3 है आपके पास, ठीक है। वो किस एक्सिस पे है, वो y एक्सिस पे है, पॉजिटिव है हमारे पास, यानी -1 की वैल्यू 3 वो यहाँ आके बनेगी। सॉरी, इससे जरा आगे, क्योंकि ये -1 है, इसको कर ले जाएंगे यहाँ तक, ये -1,3, ये मैंने पॉइंट ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी।